सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा अभिवादन प्रणाम। इस सप्ताह का 12 राशियों का ग्रहों का जो फल होगा उसके बारे में आपको यथासंभव अच्छे विश्लेषण के साथ मैं फल आपको बताने जा रहा हूं। और इस सप्ताह में कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी है, उनका प्रभाव भी 12 राशियों पर पड़ेगा, जो हमारे इस साप्ताहिक भविष्य फल में आपको बताया जाएगा। मैं सबसे पहले मेष राशि पर आपको बताने जा रहा हूँ। मेष राशि में 12 और 13 तारीख को संभावित फल जो है बहुत अच्छा रहेगा। बुधादित्य योग बना हुआ है, बृहस्पति द्वितीय भाव में है और चंद्र अष्टम भाव में है। परिणाम स्वरूप बुद्धि से बहुत आप कार्य सिद्ध करेंगे और धन की भी प्राप्ति आपको होगी। अष्टम चंद्र के कारण आपको मन में एक तरह से इमोशनल यानी संवेदनशीलता आपकी कभी घटेगी कभी बढ़ेगी और कभी प्रसन्न होंगे कभी उदास होंगे। तो इसके लिए आप जल का सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। इसी तरीके से शुक्र और राहु शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में है, तो 12वें घर में शुक्र आपको धन तो देगा ही, लेकिन शनि के कारण कुछ आपको व्यय हो सकता है। राहु के कारण आपको कोई शॉर्ट जर्नी करनी पड़ सकती है। इसी तरह मंगल चतुर्थ भाव में है। यह मंगल यहाँ पर ये 4th हाउस में आ रहे हैं, शुभ भाव में आ रहे हैं, तो आप विनम्र रह करके अपने कार्यों को करें, क्योंकि क्रोध करने से ये मंगल आपके सुख को बाधित कर सकता है। 14 मई को आपकी राशि में बुध जो हैं क्या नाम है, अकेले रह जाएंगे, सूर्य आगे बढ़ जाएंगे, तो व्यापार की ओर आपका रुझान होगा या इन्वेस्टमेंट की ओर आपका रुझान होगा, जिसमें आपको लाभ मिलेगा। और आपकी राशि से दूसरे भाव में राज राजेश्वर योग बनेगा। इस योग के कारण आपको बहुत अच्छा धन संपत्ति मिलेगी। गुरु आपकी राशि से तृतीय भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर गुरु तीसरे भाव में पहुँच करके आपको बहुत लाभ देंगे। आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग आपको बहुत सहयोग करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको लाभ देंगे। चंद्रदेव यहाँ पर आपकी राशि से नवम हो जाएंगे, तो माँ के आशीर्वाद आपको फलेंगे और यहाँ पर भाग्य बहुत साथ देगा। धर्म की ओर आपका रुझान होगा। 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपके फलों में ये परिवर्तन होगा कि आपकी राशि में विराजमान बुध अस्त हो जाएंगे, जो ये संकेत देते हैं कि अस्त बुध की स्थिति में आप शेयर मार्केट में, सट्टे में, उसमें अपना पैसा न लगाएं, नहीं तो आपको घाटा हो सकता है। सूर्य द्वितीय भाव में होंगे अकेले, अतः यहाँ पर आपके भाषा में कड़ापन हो सकता है, तो उसको विनम्र तरीके से अपने कार्यों को डील करें और अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में ऊंची भाषा में या कट शब्दों में बिल्कुल भी बोलने की कोशिश न करें, वो नुकसान होगा। गुरु की स्थिति आपको लाभकारी है। मंगल चतुर्थ भाव में ज़रूर आपको विचलित करेगा, लेकिन इसका कोई भी बुरा असर वैसे आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। केतु की स्थिति आपकी राशि से षष्ठम है, तो किसी धन संपत्ति के संबंध में यह अच्छी खबर देगा और आपका कोई संपत्ति खरीदने या बेचने का विचार बन रहा है तो वो उसमें आपको लाभ मिलेगा। द्वादश भाव में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है और अल्प प्रयास से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और मेष राशि के आप हैं, जातक हैं, तो आपको मैं ये राय दे सकता हूँ कि इस सप्ताह यानी 12 मई से और 17 मई तक आप भगवान कृष्ण का ध्यान करें। उनकी कृपा से आपके सभी कार्य निर्बाध रूप से सिद्ध होंगे। अब मैं आपको वृष राशि के संबंध में साप्ताहिक भविष्य पर दृष्टि डालता हूँ। वृष राशि के लोगों के लिए 12 और 13 तारीख में गुरु जन्म राशि में होंगे और जन्म राशि में होने के कारण खान पान से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। खान पान सामान्य रखें और गरिष्ठ भोजन न करें। 12वें भाव में सूर्य बुध बैठे हैं
अतः 12वें भाव में सूर्य बुध होने के कारण आपको नेत्र कष्ट हो सकता है। उससे बचने के लिए आप सूर्य को अर्घ दें। आप जो है बुद्ध के मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध साथ में हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तृतीय भाव में मंगल है, ये आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं और आप अपनी मेहनत और उससे बल से इसको अपने कार्य को सिद्ध कर ले जाएंगे। लेकिन पंचम भाव में केतु हैं, यह केतु आपके शिक्षा के लाभ में बाधा डाल सकते हैं। संतान की उन्नति या परिणाम में अपेक्षा से कम परिणाम प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको निराशा हाथ लग सकती है। इसके लिए आप श्वान की सेवा करें, यानी बुधवार के दिन कुत्ते को मीठे दूध में रोटी खिलाएं, तो आपकी ये समस्या नहीं रहेगी। आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्र हैं। सप्तम भाव के चंद्र आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रखेंगे, सौहार्द रखेंगे। इस सप्ताह 14 मई को सूर्य मेष से वृष राशि में आ जाएंगे और वृष राशि में राजराजेश्वर योग बनेगा। वृष राशि वालों को यह योग बहुत बड़ा लाभ देगा और सबसे बड़ी बात है कि यह योग केवल एक दिन ही घटित हो रहा है, यानी 14 तारीख के दिन वृष राशि वालों को कोई बहुत बड़ी अच्छी सूचना मिल सकती है। किसी परिणाम में वो सफल हो सकते हैं, प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं और गुड न्यूज़ उनका इंतज़ार कर रहा है। 14 तारीख को आपको बेहद खुशी वाला समाचार मिलेगा। द्वितीय भाव में गुरु की स्थिति है, गुरु यहाँ द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो आपकी वाणी से धन की आमद होगी, धन की वृद्धि भी होगी। तृतीय भाव में मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ पूरे दिन रहेगा। चंद्र की स्थिति आपकी राशि से अष्टम हो जाएगी, तो किसी कारण से आपके अति प्रसन्नता से या आप होने से आपको मनस्ताप हो सकता है, तो अपनी प्रसन्नता को नियंत्रित करें, उसमें आवेग में ना आएँ, इससे आपको नुकसान हो सकता है। 11वें घर में शुक्र की पोजीशन है, उच्च के शुक्र बैठे हैं, तो किसी आय स्रोत से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। और बुध आपकी राशि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यह भी धनदायक माने गए हैं और ये आपको अच्छा फल देंगे। 15 मई से 17 मई तक आपकी राशि से 12वें भाव में बैठे हुए बुध अस्त हो जाएंगे। अतः 12वें भाव में अस्त बुध आपको शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट डाल सकते हैं, बच्चों की शिक्षा में रुकावट डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के मूंग का दान करें। यह दान 15 और 17 मई के लिए ही आपके लिए लाभकारी रहेगा और बुध का अस्त होना, जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की संभावना बन रही है, वो नहीं होगी। दूसरे भाव में बृहस्पति होंगे, पूर्ववत, और चंद्रदेव नवम रहेंगे। इससे आपके फलों में जो हमने पूर्ववत कहा है वैसा ही फल आपको कंटिन्यू निरंतर मिलता रहेगा और चंद्रदेव की यहाँ पर कृपा मिलेगी। यदि आप अपनी माँ की सेवा करें, उन्हें प्रसन्न रखें, या आप दूध का भी दान कर दें सोमवार को, तो आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार वृष राशि के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 14 तारीख को राशि में जो राजराजेश्वर योग बना है वह पूरे सप्ताह को बहुत स्मरणीय बना सकता है। आपका यह सप्ताह मंगलमय हो, मैं ये कामना करता हूँ। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्यतः अच्छा रहेगा। 12 और 13 तारीख को गुरु की द्वादश स्थिति है, तो यह अनावश्यक रूप से आपसे व्यय करा सकती है। द्वितीय भाव में मंगल हैं, द्वितीय भाव में मंगल होने के कारण आपकी वाणी से आपका नुकसान हो सकता है, तो आप अपनी वाणी को विनम्र रखें और किसी की भी वाद विवाद में न पड़ें। यहाँ से चतुर्थ भाव में केतु हैं। चतुर्थ भाव में केतु मिथुन राशि के पारिवारिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, तो आप इस बीच कुत्ते को शनिवार को या बुधवार को मीठी रोटियां खिलाएं। षष्ठम भाव में चंद्र होने के कारण आपको ठंडी चीज़ों से सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है, अतः उनसे परहेज़ करें और किसी भी सहकर्मी महिला से या उसमें किसी महिला से कोई वाद विवाद न करें। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। 11वें भाव में बुधादित्य योग है, यह आपको धन देगा, आपको यश देगा, आपकी सब तरफ से विजय कराएगा। 14 मई को आपकी राशि में बृहस्पति का आगमन हो जाएगा। बृहस्पति का आगमन हो जाने के कारण
आपके समस्त बाधाएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। यह बृहस्पति आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। और यहाँ से चंद्र सप्तम भाव में चले जाएंगे और दृष्ट संबंध से गज केसरी योग आपकी राशि में बनेगा, जो आपको बहुत यश और ख्याति देगा और धन देगा। यहाँ से एकादश भाव में बुध होंगे तो आपको व्यापारिक लाभ भी मिलेगा। आप जो भी कोई चीज़ खरीदे होंगे वो अच्छे दामों पर आप बेच पाएंगे, वो निसंदेह आपको इसमें लाभ मिलेगा। आपकी राशि से दशम स्थान में उच्च के शुक्र बैठे हैं और शनि और राहु साथ में हैं, तो अप्रत्याशित रूप से आपको किसी महिला अधिकारी का वरद हस्त मिलेगा। उनकी मदद से आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। 15 से 17 मई के बीच आपकी राशि से ग्रह योग में बदलाव आएगा। बृहस्पति सूर्य से द्वितीय भाव में आ जाएंगे और बुध यहाँ अस्त हो जाएंगे। बुध के अस्त हो जाने के कारण आपकी राशि से एकादश भाव में बुध हैं, अतः व्यापार में आपको हानि हो सकती है। 15 से 17 मई के बीच में अपने व्यापारिक कार्यों या लेन देन के कार्यों में आप बुद्धिमानी से चलें तो आप हानि से बच जाएंगे। द्वितीय भाव में मंगल है तो वाणी को बहुत अधिक नियंत्रित रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से नवम भाव पर चंद्र होंगे, सप्तम भाव पर चंद्र होंगे, तो निश्चित तौर पर इस दिन 15 से 17 मई तक आप दोनों दिन माँ का आशीर्वाद लें, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, आपको लाभ मिलेगा। दूध का दान देने से आपको लाभ मिलेगा। आपकी राशि से 10वें भाव में वही स्थिति शुक्र, राहु और शनि की बनी हुई है। शनि अपनी राशि से द्वितीय भाव में है, तो कोई राजकाज, अटका हुआ राजकाज आपका सिद्ध होगा। इन शब्दों के साथ ही मैं ये कह सकता हूँ कि मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा, लेकिन गज केसरी योग बन जाने के कारण कोई बहुत ही हर्ष वाला समाचार आपको मिलेगा, संतान से खुशी मिलेगी। अब मैं आपको कर्क राशि के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कर्क राशि के लिए 12 और 13 मई का जो दिन है वह सामान्यतः अच्छा रहेगा। लग्न में मंगल होने के कारण मन खिन्न हो सकता है, आपको क्रोध आ सकता है, तो क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। और कर्क राशि के लिए एक हमारा परामर्श है कि जब भी आपको इस तरह की स्थिति आए कि आपके मन में बहुत नाराज़गी या क्रोध है, तो आप जल पीना शुरू कर दें, क्योंकि मंगल चंद्र की राशि में है। क्रोध आपका शांत होगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। 11वें भाव में बृहस्पति रहेंगे तो आय स्रोत आपको होंगे, आपके ज्ञान के कारण आपको धन की प्राप्ति होगी। तृतीय भाव में केतु हैं, तो तीसरे भाव में केतु होने के कारण ये अब परिवारीजनों से या मित्रजनों से मन मुटाव कराता है, तो अपने भाई बहनों से, कुटुंबीजनों से और मित्रों से व्यवहार में आप बहुत अधिक ध्यान रखेंगे। यहाँ से पंचम भाव पर चंद्र की स्थिति है, अतः आपको धन की आमद होगी, संतान से आपको खुशी मिलेगी और संतान के स्वास्थ्य के संबंध में आपको खुशखबरी मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। नवम भाव में आपकी कुंडली से शुक्र बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, किस्मत आपका बहुत साथ देगी। शनि देव और राहु भी वहाँ पर हैं। राहु नवम भाव में बैठे हैं तो अचानक आपको धन का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नवम भाव का राहु बहुत बड़ा धन लाभ देते हैं। इस तरीके से दशम भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, तो राजकाजों में तो आपकी सफलता मिलना निश्चित है और अपने से बड़े अधिकारियों का आशीर्वाद भी मिलना निश्चित है। आप उनको आदर सहित अपने कार्यों को निकालें तो वो आप पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। 14 मई को आपकी राशि से द्वादश बृहस्पति हो जाएंगे और द्वादश बृहस्पति आपको धर्म के प्रति प्रेरित करेंगे और धर्मार्थ कोई कार्य कराएंगे। इस अवधि में आपके राशि चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम होंगे, अतः आप ठंडी चीज़ों, गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचें। लेकिन राशि के कारण आपके 12वें घर में चंद्र की दृष्टि से गज केसरी योग भी है। इस योग के कारण आप जो भी पुण्यात कार्य करेंगे उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, आपकी ख्याति होगी और आपकी प्रभु संपन्नता बढ़ेगी। आपके 11वें घर में राज राजेश्वरी योग बना हुआ है। यह 11वें घर का राज राजेश्वरी योग
आपको बहुत ख्याति देगा और अचानक किसी स्रोत से आपकी धन संपत्ति को बढ़ाएगा। यह योग केवल एक दिन के लिए है, तो कहीं से आपको कोई बड़ी संपत्ति या कोई डील अपने पक्ष में मिल सकती है। इस तरीके से बुध आपकी राशि से दशम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ से बुध जो है आपको व्यापार के क्षेत्र में, कोई भी आप व्यापार यदि करते हैं तो इस दिन आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। 15 से 17 मई तक कर्क राशि के लिए बुध की स्थिति दशम भाव में अस्त की होगी। बुध अस्त हो जाएंगे और अस्त बुध में आपके 10वें भाव के कार्य प्रभावित हो जाएंगे। राजकाज में बाधा आ सकती है, नौकरी में परेशानी आ सकती है, या आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें घाटा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप बुध के मंत्र का जप करें और मूंग का दान करें। इसी तरह से चंद्र की स्थिति बहुत ही आपके लिए षष्ठम भाव में है, तो हितकारी नहीं मानी जाएगी। और सूर्य की स्थिति एकादशेश होगी, 11वें भाव में होगी, तो आपको निश्चित तौर पर किसी बड़े आदमी से, बड़े अधिकारी से या सरकार की ओर से कोई ऑफ़र, कोई नया आय का स्रोत या आपको इस तरीके से खुलेगा और आपको धन की आमद होगी। इस सप्ताह आपको हम ये राय दे सकते हैं कि आप भगवान कृष्ण की आराधना करें और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं, तो आपको ये जो भी कोई फल बाधित होंगे वो दूर हो जाएंगे। इस तरीके से कर्क राशि के लोगों को यह सप्ताह मिला जुला रहेगा, लेकिन एक लाभकारी योग भी सूर्य के कारण इनको मिलेगा धन संबंधी। सिंह राशि के लोगों के लिए 12 से 13 मई के बीच में समय सामान्य रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र और शनि और राहु हैं, तो यहाँ पे होने से उदर कष्ट हो सकता है, और शुक्र 12वें में होने से गरिष्ठ भोजन से उदर पीड़ा हो सकती है, अपच हो सकता है, तो खान पान में बहुत ध्यान रखेंगे। नवम भाव में सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, क्योंकि नवम भाव में ये योग बना हुआ है, लेकिन नवम भाव का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में है, तो भाग्य का मिला जुला साथ मिलेगा, लेकिन सूर्य साथ होने के कारण भाग्य को बल मिलेगा। इसी तरीके से दशम भाव में गुरु की स्थिति रहेगी, और दशम गुरु आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता देगा। आप अपनी वाणी, लेखन, भाषण या विद्वानों की मदद से लाभ उठाएंगे। अब 14 मई के दिन सिंह राशि के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इनकी राशि से दशम भाव में राजराजेश्वरी योग बनेगा, यानी कोई बड़ी उपलब्धि राज्य की ओर से या सरकारी नौकरी में आपको होगी। पिता की ओर से भी आपकी बहुत सराहना की जाएगी और उनकी तरफ से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी तरीके से 11वें भाव में बृहस्पति का आगमन हो जाने से आपके आय स्रोत खुल जाएंगे, संतान को बहुत लाभ मिलेगा। आपकी मन में जो शिक्षा के प्रति जो भी विचार थे या जो भी उम्मीदें थीं वो पूरी होंगी। मंगल व्यय भाव में है और अपनी नीच राशि में है, तो इससे एक बात का संकेत है कि अचानक आपका कोई बड़ा खर्चा 14 मई के दिन हो सकता है। द्वितीय भाव में केतु हैं, यह भी आपके खर्चे का कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं। पंचम भाव में चंद्र के कारण आपको राहत रहेगी, आपको संतान से खुशी मिलेगी और चंद्रदेव की आप पर कृपा रहेगी, धन की आमद बढ़ेगी। 15 से 17 मई के बीच में आपकी राशि से नवम भाव में बुध अस्त हो जाएंगे। नवम भाव में बुध अस्त का अर्थ है कि इस बीच में आपको धन की आमद के बारे में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी आमद रुक सकती है या बहुत कम हो सकती है। दशम भाव में सूर्य हैं, तो राज्य से आपको लाभ मिलेगा। बड़े अधिकारियों की, बड़े लोगों की आपको पूरी मदद मिलेगी। 11वें भाव में गुरु के कारण आपको फिर गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और गुरु की वजह से आपकी संतान को, आपके शिक्षा को पुरस्कृत या लाभ मिलेगा। इस तरीके से यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला
करके बहुत अच्छा सिद्ध होगा। कन्या राशि के लोगों के लिए 12-13 तारीख में चंद्र तृतीय भाव में होंगे, तो यहाँ पर आपको अपने भाई बहनों मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके मन में उत्साह भरा रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र, शनि और राहु हैं। शुक्र उठ चुके हैं, सप्तम भाव में शनि राहु हैं। अतः पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा विघ्न आ सकता है, मनमुटाव हो सकता है। तो आप विशेषकर अपनी पत्नी से कोई भी मनमुटाव न करें, या हस्बैंड से कोई मनमुटाव न करें, इससे आपको कोई भी हानि नहीं होगी। अष्टम भाव में सूर्य बुध दोनों एक साथ हैं, यह उधर कष्ट का संकेत है, तो आप सूर्य को अर्घ जरूर दें और सूर्य के मंत्र का जप करें, आपको लाभ रहेगा। नवम भाव में बृहस्पति हैं, भाग्य का सहारा आपको मिलेगा, हर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। एकादश भाव में मंगल आपको अचानक कोई धन की आमदनी कराएंगे। 14 मई को आपकी राशि से सूर्य और बृहस्पति की स्थिति नवम भाव में होगी, यानी भाग्य बहुत प्रखर होगा। नवम भाव में राज राजेश्वर योग है, तो आपको कोई बड़ा ऑफर, बड़ा पद, बड़ी उपलब्धि मिलने का पूर्ण योग रहेगा। 14 मई का दिन आपके लिए बहुत स्मरणीय हो सकता है, क्योंकि राज राजेश्वर योग भाग्य स्थान में बना हुआ है। दशम भाव में बृहस्पति हैं, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, या आप स्कूल कॉलेज इस तरह से कुछ चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। एकादश भाव में मंगल यद्यपि अपनी कर्क राशि में है, फिर भी आपको धन लाभ देंगे। जंगल में भी आपके लिए मंगल करेंगे 14 तारीख को। 15 से 17 के बीच में कन्या राशि के लोगों को चतुर्थ भाव में चंद्र होंगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी और माँ के आशीर्वाद से उनमें 4 चांद लगेंगे। सप्तम भाव में फिर वही शनि राहु की स्थिति 15 से 17 मई तक रहेगी, तो आपको पारिवारिक जीवन पर पति या पत्नी से बहुत मधुर व्यवहार बनाए रखना है। अष्टम भाव में बुध हैं, तो अष्टम भाव में बुध होने के कारण आपको सर्दी जुकाम से छाती संबंधी, जैसे जुकाम हो जाना, निमोनिया हो जाना का भय रहेगा, अतः ठंडी चीज़ों को सेवन न करें। नवम भाव में सूर्य आपके भाग्य को प्रखर कर रहे हैं, किस्मत आपका अवश्य ही साथ देगी। दशम भाव में गुरु आपके कार्य क्षेत्र में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता देंगे और मंगल के कारण आपके आय स्रोत आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से यह सप्ताह आप कन्या राशि वालों के लिए बहुत मिला जुला किंतु अच्छा फल देगा। तुला राशि के लोगों के लिए 12 से 13 तारीख के बीच में सूर्य की स्थिति सप्तम रहेगी। सप्तम सूर्य की स्थिति बुध के साथ रहेगी, तो आपका पारिवारिक जीवन का लेवल स्तर ऊंचा उठेगा, आपके जीवन शैली में सुधार आएगा, यानी इजाफा होगा। शौक और उसके लग्जरी संबंधी चीज़ों आप खरीदेंगे, और इस बीच घर में आपकी उग्रता के कारण, आपके स्वभाव में उग्रता होगी सूर्य के कारण, तो पति या पत्नी से विवाद होगा, उसे न करें और शांति से अपना काम करें। अष्टम भाव में बृहस्पति हैं, अष्टम गुरु गरिष्ठ भोजन से नुकसान करता है, तला भुना भोजन न करें। दशम भाव में मंगल है, दशम भाव में मंगल भाग्य विधाता कहलाता है, तो बहुत दिन से रुका हुआ कोई आपका कार्य अचानक सिद्ध होगा। इस तरीके से द्वितीय भाव में चंद्र होंगे, द्वितीय भाव का चंद्र धन वृद्धि करेगा और आप अपनी वाणी से भी अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। 14 मई को आपके लिए जो स्थिति है वो अच्छी नहीं रहेगी कि सूर्य अष्टम हो जाएंगे। सूर्य अष्टम हो जाने के कारण आपको उदर पीड़ा और नेत्र पीड़ा या किसी विद्वान से आपका विवाद हो सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किसी से जिरह वो न करें, खान पान को बहुत ही ठीक रखें। लेकिन नवम भाव में बृहस्पति आपके भाग्य को आगे बढ़ाएंगे, सौभाग्य से आपको कुछ उपलब्धियां होंगी। दशम भाव में मंगल आपको लाभ देंगे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। 15 से 17 मई के बीच तुला राशि के लोगों के लिए सप्तम भाव में सूर्य हट जाएंगे, अष्टम भाव से सूर्य रहेंगे, लेकिन बुध जो है सप्तम भाव पर होंगे, तो सप्तम बुध के कारण पारिवारिक सुख
और सौहार्द बहुत बढ़ जाएगा। नवम भाव में बृहस्पति की स्थिति यथावत सुखद रहेगी और दशम भाव में मंगल जो है आपके रुके कार्यों को बनाएंगे। 12वें भाव में केतु की उपस्थिति धर्म की ओर आपका रुझान करेगी और ईश्वर की आपको कृपा मिलेगी। तृतीय भाव में चंद्र के कारण भाई बहनों मित्रों और संबंधियों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस तरीके से तुला राशि के लिए यह ग्रह योग पूरे सप्ताह फलदायक, अच्छा फलदायक सिद्ध होगा। 12 से 13 तारीख के बीच में वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे। 13 तारीख की शाम के समय यहाँ से हटेंगे। अच्छा, ये पूर्णिमा के चंद्र हैं, पूर्ण चंद्र हैं, तो मन आपका प्रसन्न रहेगा, आप में उत्साह रहेगा और इनके कारण आपके बहुत से कार्यों में अचानक आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि ये लग्न के चंद्र हैं, ये बहुत कार्य सिद्ध भी करते हैं और यात्रा आदमी पूरी अच्छा करते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति हैं आपकी राशि से, तो घर परिवार में खुशियाँ रहेंगी और आपको अपनी पत्नी की ओर से या पति की ओर से कोई बहुत अच्छा सुझाव मिलेगा जिसका पालन करने से आपको लाभ मिलेगा। नवम भाव में मंगल रहेंगे। ये मंगल नवम भाव में आपके भाग्य को एक्सीलेट करेंगे और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 11वें घर में केतु हैं। अचानक आपके लिए कोई वाहन का ऑफ़र मिल सकता है या वाहन खरीदने की आपके मन में बात आ सकती है और उसमें आप सफल होंगी। 6वें घर में बुधादित्य योग बना हुआ है। 6वें घर में बुधादित्य होने के कारण आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। यदि आप किसी मुकदमे में उलझे हैं या कोई कोर्ट कचहरी में लंबे समय से केस चल रहा है तो इन 2 दिनों में आपको फतह मिल सकती है, आपकी विजय हो सकती है। इसी तरीके से पंचम भाव में उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं और राहु और शनि की युति वहाँ पर है, तो आपकी वाणी से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर शुक्र उच्च के हैं तो आपकी बेटी या जो कन्या है उसको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि होगी और बेटी के ओर से आपको बड़ी प्रसन्नता और खुशी मिलेगी। 14 मई को वृश्चिक राशि के लिए गुरु अष्टम हो जाएंगे और अष्टम गुरु के कारण आपको कोई अधिकार तो दे सकते हैं, लेकिन यह आपको तली भुनी चीज़ों से नुकसान कर सकते हैं। तो बृहस्पति आपको इस तरह की चीज़ों के खाने से लीवर को प्रभावित कर सकता है, अतः इन चीज़ों से दूरी पर रहें। नवम भाव में मंगल होंगे, ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं और आगे भी देंगे। दूसरी बात, केतु का 11वें घर में रहना यहाँ निरंतर आपको लाभ देगा और यह योग आगे तक रहेगा, तो आपका वाहन का योग बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। हम इस बात को फिर से कह रहे हैं। चंद्रदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में होंगे। वाणी के कारण आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपके भाषण को बहुत पसंद किया जाएगा। पंचम भाव पर वही शनि शुक्र राहु बैठे हुए हैं, तो ये आपको बराबर लाभ देंगे। वहाँ राहु होने के कारण आप अनावश्यक अधिक चिंतन कर सकते हैं और उससे बचेंगे। सप्तम भाव में एक दिन के लिए ये राज राजेश्वर योग बना हुआ है, तो आपकी पत्नी या पति को कोई बड़ी उपलब्धि होगी या उनके किसी कार्य से आपकी शोहरत होगी, घर परिवार की शोहरत होगी। 15 से 17 मई के बीच में आपकी राशि के लिए सूर्य की स्थिति वही सप्तम रहेगी। अब वहाँ पर सूर्य अकेले होंगे, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने पार्टनर से कोई जरा बरह करके वैमनस्य नहीं करना है, उनसे प्रेमपूर्ण बर्ताव करना है। षष्ठम भाव में बुध होने के कारण यह बुध वहाँ अस्त हो गया है, तो आपका कोई गुप्त शत्रु आपके लिए षड्यंत्र कर सकता है, उसे आप किसी को भी अपनी योजना उजागर न करें। नवम भाव में गुरु, अष्टम भाव में गुरु आपके खान पान से आपको नुकसान करने की बात ये 17 मई तक बराबर बनी रहेगी। आगे आप इसमें बहुत सावधानी बरतें। नवम भाव का मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस तरीके से वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर अच्छा फल देगा और वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह श्री कृष्ण जी की आराधना से बहुत लाभ मिलेगा। अब मैं धनु राशि की ओर बढ़ता हूँ। धनु राशि के लोगों के लिए 12-13 मई को सूर्य देव की स्थिति पंचम भाव में रहेगी
बुधादित्य योग रहेगा, उनको अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा। यदि उनके कोई कार्य रुके हुए हैं या शोधार्थी हैं तो उनके शोध के कार्य में बहुत प्रगति होगी। और यदि लेखक हैं तो वह आपका लेखन प्रकाशित हो सकता है, आपको यश और लाभ मिल सकता है। इस तरीके से षष्ठम भाव में गुरु हैं। षष्ठम भाव में गुरु होने के कारण छठवां गुरु जो है आपको व्यवसाय में लाभ देगा। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप किसी भी योग्य, सफल और विद्वान व्यक्ति से वाद विवाद न करें, उससे आपको हानि हो सकती है। इस तरीके से मंगल की स्थिति भी आपकी राशि से अष्टम रहेगी, तो अष्टम मंगल के कारण चोट बह रहता है, तो उसमें आप आने जाने में थोड़ी सावधानी बरतेंगे, आपको लाभ मिलेगा। और हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो मंगल के कुप्रभाव से आप बच सकेंगे। चंद्र आपकी राशि से 12वें घर में रहेंगे तो यह व्यय भाव है, यहाँ पर आप जो है फिजूल खर्ची कर सकते हैं, उससे बचें। 14 मई को आपकी राशि में चंद्र रहेंगे तो आपका जो भी नुकसान हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति अवश्य होगी। और यहाँ से छठवें घर में राजराजेश्वरी योग बनेगा। छठवें घर का राजराजेश्वरी योग निश्चित तौर पर आपको किसी मुकदमे में या किसी डील में आपकी विजय कराएगा। सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु परिवार को खुशियाँ देंगे, आपको भी खुशियाँ देंगे। यहाँ से वही मंगल अष्टम भाव में है तो हनुमान जी की कृपा से मंगल शांत होंगे और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप चाहें तो हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं या मंगल का कोई दान कर सकते हैं, जैसे मसूर की दाल का आप दान दे सकते हैं। यहाँ से आपके 12वें घर में केतु हैं, यह धर्म की ओर आपका रुझान करेंगे, तो एकादश भाव के जो केतु हैं वो बहुत लाभकारी होते हैं। शुक्र की स्थिति भी आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बन रही है, यानी पारिवारिक सुखों में शुक्र बहुत वृद्धि कर रहे हैं और कोई यश वैभव पूर्ण स्थिति पैदा होगी 14 मई के दिन। 15 से 17 मई तक धनु राशि के लोगों के लिए फल में परिवर्तन है। बुध अस्त हो जा रहे हैं और बुध यहाँ से षष्ठम भाव में बैठे हैं, तो आपको अपने विशेषकर विरोधियों से बहुत सावधान रहना है और आपको कृष्ण की आराधना करनी है, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से सप्तम भाव पर गुरु है और चतुर्थ भाव पर शुक्र और सभी ग्रह पहले की तरह ही ये 17 तक रहेंगे। कुल मिलाकर ये ग्रह योग आपके लिए लाभकारी है। बस आप बृहस्पति के मंत्र का जप अवश्य करें और कृष्ण का ध्यान अवश्य। अब मैं मकर राशि के जातकों की ओर बढ़ता हूँ। मकर राशि के लोगों के लिए 12 और 13 मई को चंद्र 11वें भाव में रहेंगे। 11वें भाव में चंद्र रहेंगे तो आपके लिए लाभकारी होंगे, लेकिन ठंडी चीज़ों से और प्रदूषित वायु से आपको नुकसान करेंगे, अतः आप ऐसी चीज़ों से बचाव रखेंगे। तृतीय भाव में उच्च के शुक्र, शनि और राहु होंगे। राहु तृतीय भाव में होने के कारण आपकी कार्यशैली पराक्रम शिखर पर होगा, आपकी कार्यशैली को सराहा जाएगा और आप अपने पुरुषार्थ से अपने कार्यों को सिद्ध कर लेंगे। चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बनेगा। यह बुधादित्य योग आपकी कार्य निपुणता को आगे बढ़ाएगा, आपके घरेलू कार्यों में सफलता दिलाएगा। रुकी हुई घरेलू उपलब्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी, आपको सफलता निश्चित तौर पर यह योग देगा। पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति संतान से लाभ, आपकी शिक्षा से लाभ और समाज में आपकी प्रतिष्ठा का संकेत दे रही है। 14 मई को आपकी राशि से चंद्रदेव द्वादश होंगे, यह व्यय करेंगे। 12वें घर में होने से मन में उदासीनता आएगी, तो आप जल का अधिक सेवन करें और माँ को प्रणाम करके पैर छू करके आशीर्वाद लेकर अपना कार्य शुरू करेंगे। यह योग आपके लिए षष्ठम भाव में राजराजेश्वरी योग बना रहा है, यह यहाँ से आपको कोई बड़ी विजय दिलाएगा। 15 से 17 मई के बीच में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बुध अस्त हो जाएंगे, तो इसके कारण आपके घर संबंधी किन्हीं कार्यों में बाधा आ सकती है। इसके लिए आप भगवान कृष्ण की आराधना करें, आपको लाभ मिलेगा। और सप्तम गुरु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में खुशियाँ
आएंगी। अब मैं कुंभ राशि की ओर चलता हूँ। कुंभ राशि में 12-13 मई को चंद्र की स्थिति 10वें भाव में रहेगी। दशम चंद्र पिताशी लाभ देते हैं और आपके कार्यों में गति लाएंगे। राजकाज से रुके हुए कार्य आपके सुलझ जाएंगे। द्वितीय भाव में शुक्र, राहु, शनि आपकी धन की स्थिति को बहुत मजबूत दिखा रहे हैं। द्वितीय भाव में शुक्र होने के कारण आपकी वाणी, भाषण से आपको उपलब्धि होगी, आपका रुका कार्य बनेगा। तृतीय भाव में बुधादित्य योग है। पराक्रम से आप सारे काम सिद्ध कर लेंगे और आपका उत्साह शिखर पर होगा। चतुर्थ भाव में गुरु के कारण पारिवारिक सुख बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से षष्ठम भाव में मंगल हैं। षष्ठम मंगल अचानक धन की कोई हानि कर सकते हैं, अतः आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और किसी बड़े आदमी से कोई शत्रुता न करें। अष्टम भाव में केतु हैं। अष्टम भाव में केतु के कारण आपको पारिवारिक जीवन में बाधा आ सकती है, तो इसके लिए आप गली के कुत्ते को मीठी रोटी खिला सकते हैं। 14 मई को आपकी राशि से ग्रह परिवर्तन हो रहा है। गुरु की स्थिति है वो पंचम हो जाएगी। पंचम स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु यहाँ से अत्याचारी हो जाएंगे, तो आपके संतान शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारी फल शुरू हो जाएंगे। ये 14 मई से। 14 मई को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में राज राजेश्वर योग भी बनेगा। यह योग आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आपको एक तरीके से किसी पद या प्रोन्नति से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। 15 से 17 मई के बीच में आपकी राशि को सूर्यदेव की चतुर्थ स्थिति आपके प्रभाव को बढ़ाएगी। हालांकि उनके साथ से बृहस्पति हट जाएंगे, फिर भी चतुर्थ भाव में शुक्र जो है आपके पारिवारिक घरेलू जीवन में यश और प्रभाव पैदा करेंगे। यहाँ से तृतीय भाव में बुध अस्त हो गए हैं, अतः आपको पराक्रम में कमी नजर आएगी। इसके लिए आप बुध का उपाय करें और सबसे अच्छा उपाय है भगवान कृष्ण का ध्यान करें। सप्तम भाव अष्टम भाव पर केतु है, तो केतु की स्थिति यथावत रहेगी। इसके लिए वही जो हमने कहा है, आप कुत्ते की सेवा करें। इस तरीके से आपका यह सप्ताह मिला जुला और अच्छा फल देगा। अब मैं आपको मीन राशि के बारे में इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जानकारी देने जा रहा हूँ। अब मीन राशि के लिए सबसे पहले चंद्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीन राशि अपने आप में एक जल राशि है और चंद्र की दोनों राशियाँ वो भी जल राशि हैं। तो इस राशि से चंद्रदेव नवम स्थिति में रहेंगे, नवम स्थान पर रहेंगे 12 और 13 मई में। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। धर्मार्थ कार्य भी करेंगे, क्योंकि मीन राशि में स्वयं में ये 7.5 शनि की चली हुई है, तो शनि की 7.5 के कारण कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन शुक्र भी वहाँ पर हैं, उच्च के शुक्र वहाँ बैठे हैं, फिर भी ये धन का लाभ आपको देंगे। द्वितीय भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, तो द्वितीय भाव आपका बहुत ही मजबूत है और उच्च के सूर्य द्वितीय भाव में हैं, तो यह राजा हैं, तो आपको राज्य से निश्चित तौर पर धन प्राप्त होगा। तृतीय भाव पर बृहस्पति हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति आपके मनोबल पराक्रम को बढ़ाएंगे। नौकर चाकरों से आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर जो मंगल हैं आपके संतान के कार्यों में सफलता देंगे। यदि बच्चे कोई इम्तिहान वगैरह दे रहे हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। 14 मई को आपकी राशि से बुधादित्य योग द्वितीय भाव से हट जाएगा, वहाँ पर बुध आ जाएंगे और तृतीय भाव में आपकी राशि से राज राजेश्वर योग बन जाएगा। यानी ये बहुत बड़ा पराक्रमी योग होगा और इस योग के कारण आपकी कार्य कुशलता के कारण आपको कोई बड़ी उपलब्धि यह योग देने जा रहा है। आपकी राशि से यहाँ पर चंद्रदेव हैं, वो दशम हो जाएंगे। दशम भाव से भी यानी राज्य के भाव से भी आप पर कृपा रहेगी। धन लाभ मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। गुरु की स्थिति जो आपकी राशि के स्वामी हैं, यहाँ से गुरु मिथुन में चले जाएंगे तो चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे। आपके पारिवारिक सुखों में अचानक वृद्धि होगी। आपको चारों तरफ से खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगी। मंगल की स्थिति पंचम भाव पर है,
तो उसी तरह से संतान को ये मंगल आपको लाभ देते रहेंगे। सप्तम भाव में केतु हैं तो पारिवारिक रुक्षता का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो घर परिवार में मिलजुल कर रहें। विशेषकर पति पत्नी के बीच में विवाद है तो उसे न करें। 15 से 17 मई के बीच में आपकी राशि से द्वितीय भाव में बुध अस्त हो जाएंगे, अतः धन की आमद में अचानक कोई रुकावट आ सकती है। तृतीय भाव में सूर्य अकेले ही होंगे, हालांकि ये पराक्रम आपका बनाए रहेंगे, लेकिन राज राजेश्वर योग यहाँ नहीं रहेगा। इस तरीके से सूर्य के पराक्रम से भी आपके कार्य सिद्ध होंगे। सूर्य आपको शक्ति देंगे, आपका मनोबल ऊंचा करेंगे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति बहुत सुखद रहेगी, जैसा कि अभी बताया है। पंचम में मंगल की आप पर कृपा रहेगी। आपकी राशि से दशम भाव में जो चंद्र की स्थिति है वो पिता के बहुत सहयोग और आशीर्वाद का संकेत दे रही है। इस तरीके से आपकी राशि से द्वितीय भाव में बुध के अस्त हो जाने से धन का कोई नुकसान न हो, आप बुध का दान कर सकते हैं। बुध के दान में आप फिटकरी का दान कर सकते हैं और हरी मूंग का दान कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से इस सप्ताह 12 मई से 17 मई तक का ग्रह के परिवर्तनों को देखते हुए जो भी संभावित फल था वो मैंने कहने की कोशिश की है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको उसी तरह के लाभ मिलें और ईश्वर मेरी वाणी को शक्ति दें। नमस्कार, धन्यवाद।